हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के खूबसूरत जलाली मुकद्दस नाम में आप सबको फायर ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से सोनिया आशर की तरफ से बहुत बहुत सलाम। और मैं खुदावन की शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले कि खुदावन ने ये मौका दिया कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम की सच्चाइयों को बयान कर सकूं। और मैं पास्टर सुहेल बशीर का, जो कि इस मिनिस्ट्री के पासबान है, मैं उनके लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि हम खुदा के कलाम को आप तक पहुंचा सके। सो अजीजों, आए हम खुदा के कलाम की मीठी गहरी सच्ची बातों की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो तब्दील करता है। खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में कसरत से काम करता है अगर उस कलाम को हम अपनी जिंदगियों में लेते हैं। हालेलुया। सो आज जो हम खुदा के कलाम को सीखने वाले हैं, वो आज का जो टॉपिक मैंने खुदा के कलाम में से तैयार किया है वो है हैलोवीन। हैलोवीन के बारे में आप सब जानते होंगे, और इस वक्त जिस तरह आप बहुत से बहन भाई जानते हैं कि ये 31 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है। और ये दिन जो है, आया हम मसीह बहन भाइयों को इस दिन में शरीक होना चाहिए, इस दिन में हमारा क्या किरदार होना चाहिए, आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे। इस दिन की हिस्ट्री के बारे में मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है मसीह लोगों का। मैं इसको बस थोड़ा सा बताऊंगी कि ये दिन जो है वो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि ये दिन जो है ये एक तारीखी दिन है। और ये दिन जो है इसमें बहुत सी जो के कहते हैं लोग के बहुत जो के ऐसे काम किए जाते हैं जो कि तारीकी के काम है, जो कि तारीकी की तरफ लेकर जाते हैं। और इस दिन में बहुत हम देख रहे हैं, आप सब भी जानते होंगे कि जब ये दिन मोस्टली यूरोप में और अमेरिका में, इन कंट्रियों में मनाया जाता है। और आप जिस स्टोर में भी घुसेंगे, जिस स्टोर में आप एंटर होंगे, उसके सामने ही आप जैसे ही उस स्टोर के अंदर जाते हैं, आपको ऐसी चीजें नजर आएंगी जो इस दिन को लोग मनाते हैं, वो इसको पहनते हैं। जैसे कॉस्ट्यूम हो गए, चॉकलेट्स होगी, और बहुत से ऐसे गिफ्ट्स जो बच्चों को दिए जाते हैं ताकि वो इस दिन को मना सके। ये दिन जो है ये शैतान का दिन है। बेसिकली ये शैतान का दिन है। लोग इसे मनाते हैं, ऐसा ड्रेसअप करते हैं ताकि जिससे नजर आए कि ये काम क्या है, तारीकी के काम है। सो हम आज इसमें से सीखेंगे कि खुदा का कलाम मुझसे और आपसे क्या बात करता है। आया इस दिन में हमें शरीक होना चाहिए। इस दिन में जो लोग फेस्टिवल में जैसे पार्टीज होती हैं, आया उसमें हमें शराकत करनी चाहिए या नहीं। सो खुदा के कलाम में से सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हम क्या है। हम देखते कि हम क्या है, हम नूर के फर्जंद है। यीशु मसीह क्या है, नूर है, और हम उसके बेटे और बेटियां हैं, और हम क्या है, नूर के फर्जंद हैं। तो हमारी जिंदगियों में ऐसे काम नजर आने चाहिए जो रोशनी की तरफ लेकर जाए लोगों के, ना कि डार्कनेस की तरफ, अंधेरे की तरफ। सो हम चंद आयतें देखेंगे जो यीशु मसीह से हैं कि यीशु के दुनिया का नूर है। हम खुदावन के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 8 बाब और उसकी हम देखेंगे 12 आयत में लिखा है। खुदावन के मुकद्दस कलाम में यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं। यीशु दुनिया का नूर है। वो एक मजहब का या मसीही लोगों के लिए नूर नहीं है। यीशु पूरी दुनिया के लिए नूर बनकर आया ताकि लोग जो है उन तारीकी के कामों से निकल सके। हालेलुया। आगे लिखा है, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। हालेलुया। इस वक्त जो लोग तारीकी में है, जो लोग अंधेरे में बैठे हुए, यीशु मसीह उनसे बात करे कि जो मेरे पीछे चलेगा उसकी जिंदगी जो है वो नूर हो जाएगी। जो उसके पीछे, उसके कलाम के पीछे चलेगा उसकी जिंदगी में नूर आ जाएगा। हालेलुया। एक और हवाला हम देखेंगे खुदा के मुकद्दस कलाम में से, यूहन्ना की अंजील उसका 12 बाब और उसकी 46 आयत में लिखा है, मैं नूर बनकर दुनिया में आया।
यीशु नूर बनकर दुनिया में आया है, वो तारीकी बनकर दुनिया में नहीं आया, वो नूर बनकर आया ताकि हमें उन कामों से जो तारीकी के काम है, जो गुनाह के काम है, वो उनसे हमें यीशु मसीह निकाल सके। क्योंकि हर वो काम जो हम जिसमें यीशु मसीह का नाम, इज्जत और जलाल नहीं पाता, वो काम क्या है? तारीकी का काम है। तो यीशु कह रहे मैं नूर बनकर दुनिया में आया ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए वो अंधेरे में ना रहे। जो यीशु मसीह पर ईमान ले आता है, जो यीशु मसीह के पीछे चलता है, उसकी जिंदगी में क्या होता है? वो अंधेरे में नहीं रह सकता। वो जो ये काम है तारीकी के, वो उन कामों में शरीक नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक नूर बन जाता है। अजीजों, अगर आप ये अपने लिए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि मैं नूर का फर्जंद हूं, तो अगर आप नूर के फर्जंद हैं, तो आपने आज अपने आप को चेक करना है, क्या हम जब ऐसे लोगों में बैठते हैं जो तारीकी के काम करते हैं, जो अंधेरी गुनाह की जिंदगी में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, जब आप उनके साथ बैठते हैं, रफाकत करते हैं, क्या आपकी जिंदगी से वो नूर नजर आता है? क्या आपके वसीला से उनकी जिंदगियों में नूर चमकता है? अगर हम ये कहते हैं कि हम नूर के फर्जंद हैं, तो हमारी जिंदगियों में दूसरों के लिए नूर का काम होना चाहिए। वो अपने उन तारीकी के कामों से उनको निकल के क्या करना है? नूर में जिंदगी गुजारना है। यीशु मसीह के पीछे हमें उनको लेकर आना है, ताकि वो इन तारीकी के कामों से निकल जाए। हालेलुया। एक और हवाला हम देखेंगे, पहला यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 5 आयत में लिखा है, उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं है। क्या? जरा भी तारीकी नहीं है। यीशु क्या है? वो नूर है, उसमें जरा भी तारीकी नहीं है। अजीजों, आज अगर हम अपने आप को नूर के फर्जंद कहते हैं, तो हमारे अंदर भी जरा भी तारीकी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि हम तारीकी के भी काम कर रहे हैं और हम खुदा के भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जिस तरह यीशु में जरा भी तारीकी नहीं है, हम में भी ऐसे ही होना चाहिए। हालेलुया। सो आए हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से मैं 7 पॉइंट आपके साथ बयान करूंगी। अजीजों, हम देखेंगे खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से कि हैलोवीन जो लोग सेलिब्रेट करते हैं, जो लोग पार्टीज में जाते हैं, और जैसे मोस्टली लोग ऑफिस में काम करते हैं और उनके एक होता है कि ये दिन है, ये फेस्टिवल है, तो लोगों को इनवाइट करते हैं, कहते हैं ये हॉलीडेज भी है कि लोग इसमें पार्टीज करते हैं, उन तारीकी कामों को करते हैं जिससे अबलीस जलाल पाता है। तो अगर हमें कोई इनवाइट करता है, मसीह लोगों को कोई इनवाइट करता है ऐसी पार्टीज में, ऐसी दावतों में, तो उनका किरदार क्या होना चाहिए? खुदा का कलाम हमें क्या बताता है? हम देखेंगे मुकद्दस कलाम में से एक हवाला, पहला कुरिन्थियों उसका 10 बाब और उसकी 21 आयत में लिखा है, तुम खुदावन के प्याले और शयातीन के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। हालेलुया। यहाँ पर साफ साफ वाजिया हुआ है, बताया गया है कि हम शैतान के प्याले में से और खुदा के मज़बा पर आकर उसके प्याले में से कलाम को नहीं ले सकते। हम शैतान की भी बातों को अपनी जिंदगी में ले रहे हैं आजकल, और खुदावन के कलाम को भी। लेकिन खुदा का कलाम हमें ये कह रहा है कि हम शयातीन के प्याले में से और खुदा के प्याले में से, दोनों में से नहीं पी सकते। खुदावन के दस्तरखान और शयातीन के दस्तरखान पर शरीक नहीं हो सकते। हालेलुया। हम शायरबानी लेते हैं, खुदावन के घर में आते हैं और खुदावन की मेज पर हम खुदा के बदन को लेते हैं, और इसी के साथ हम जब ऐसी पार्टीज में बुलाया जाता है जिसमें शैतानी काम होते हैं, डांस होता है, शराब पी जाती है, नाच रंग होता है, हम उसमें से भी पीते हैं। तो खुदा का कलाम आज हमें ये सिखाता है कि हम इन दोनों कामों में शरीक नहीं हो सकते। साफ साफ हमें मना किया गया है कि हम ऐसे कामों में शरीक नहीं हो सकते। हम ये कह सकते हैं कि हम ऐसा काम नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये बताता है। हालेलुया। अगर आपको कोई इनवाइट करता है आपके ऑफिस में, आपके जहां पर आप काम करते हैं, अगर आपको ऐसी पार्टीज में इनवाइट किया जाता है, तो आप इनकार कर दें।
अगर आपके दोस्त हैं जो ऐसे काम करते हैं और आप नहीं करते, आप उनको साफ मना कर दें कि खुदा का कलाम ये बताता है कि हम शयातीन और खुदा के प्याले में से नहीं पी सकते। हालेलुया। सो हमें साफ साफ इनकार करना है। हमें कोई डर, कोई खौफ नहीं होना चाहिए कि हमारा दोस्त हमसे नाराज हो जाएगा, हमारे बॉस हमसे नाराज हो जाएंगे। यही तो, यहां से ही तो पता चलेगा कि हम नूर के फर्जंद हैं या नहीं। हालेलुया। हम देखेंगे खुदा के मुकद्दस कलाम में से हम पहला पॉइंट देखेंगे कि हम बुरे और तारीकी के कामों में शरीक होकर इब्लीस को मौका देते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि हम खुद दावत देते हैं कि शैतान जो है, शयातीन जो उसकी फौजें हैं, जो उसके इब्लीसी तासीरें हैं, वो क्या करे, हमारी जिंदगी पर आकर कंट्रोल कर ले। हम खुद उन्हें लीगल राइट्स देते हैं कि आए हमारे घर में, हम उन्हें दावत देते हैं। हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से देखते हैं, हवाला इफसियों 5 बाब और उसकी 11 आयत में लिखा है कि हम खुदा के कलाम में लिखा है कि हम बुरे और तारीकी के कामों में शरीक होकर इब्लीस को मौका देते हैं ताकि वो हमारी जिंदगी में काम करे। हालेलुया। तारीकी के बुरे फल लिखा है, तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो बल्कि उन पर मलामत ही किया करो। क्या करना है, हमें उन पर मलामत करनी है, उनमें शरीक नहीं होना। और अजीजों, जब हम इब्लीस को मौका दे देते हैं ऐसा कोई काम करके जो तारीकी का काम है, तो इब्लीस को एक दरवाजा खुला हुआ मिल जाता है। तो वो हमारी जिंदगी में आकर किसी भी तरह पर, किसी भी तौर से हमारी जिंदगी में आकर काम करना शुरू कर देता है। जिस तरह के हम बीमार पड़ सकते हैं, हम पर मुश्किलें आ सकती हैं, हमारा कारोबार बंद हो सकता है, हमारे बच्चे बीमार हो सकते हैं, हमारे घर की पूरी फिजा में इब्लीस अपनी तासीरों को छोड़ देता है। जब क्या होता है, हम इब्लीस को मौका देते हैं। तो हमें क्या करना है, इब्लीस को मौका नहीं देना, उसको अपने घर की चाबियां नहीं दे देनी। हालेलुया। ये हम पर खुद हमारे घर का इख्तियार है। जब आप किसी को अपने घर की चाबियां दे दोगे तो इट्स मीन आपने खुद उसे अथॉरिटी दी है कि वो जब चाहे हमारे घर में आए, जब चाहे जाए। तो अजीजों, हमें इब्लीस को मौका नहीं देना। हालेलुया। ये हम पर खुद डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह दावत देते हैं। हालेलुया। हम दूसरा पॉइंट देखें कि इब्लीस हमारा मुखालिफ है और वो चाहता है कि हम गुनाह में फंसे रहे और गुनाह में जिंदगी गुजारे। वो हमारा दोस्त नहीं है। हम कहते हैं कोई बात नहीं, एंजॉय कर लेते हैं, थोड़ी सी तो जिंदगी है, एंजॉयमेंट अपनी लाइफ को गुजार लेते हैं। लेकिन हम ये सोचे कि हम जो काम कर रहे हैं वो हमारा मुखालिफ है इब्लीस। वो चाहता है कि हम इन्हीं गुनाहों में फंसे रहे, अपनी इसी लाइफ को एंजॉय करते रहें, और जब आखिरी वक्त आएगा तो हमें इस चीज का हिसाब देना होगा। तो इसलिए अजीजों, हमें क्या करना है, इब्लीस का मुकाबला करना है। हम एक हवाला देखेंगे, पहला पत्रस उसका 5 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है, तुम होशियार और बेदार हो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। वो ढूंढता है, वो बैठा नहीं हुआ। हम समझते हैं कि हम अपनी जिंदगी में सुकून से गुजरे, वो हर वक्त ढूंढता रहता है किनको, मसीह लोगों को, मसीह की भेड़ों को जो मासूम है, उनको ढूंढता फिरता है कि किस तरह वो क्या करे, उनको फाड़ खाए। हालेलुया। सो खुदा का कलाम हमें बताता है कि इब्लीस हमारा मुखालिफ है, वो हमारे अगेंस्ट प्लान करता रहता है कि वो किस तरह क्या करे, मसीह लोगों को अपने जाल में फंसाए। और उसके जाल क्या है, उसके जाल यही है, तारीकी के दिन, ये जो हैलोवीन आ रहा है, ये उसका एक बहुत बड़ा जाल है।
जो किन के लिए है? मसीह लोगों के लिए, जो मसीह से दूर है, जो ऑलरेडी इस जाल में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जो ऑलरेडी इस दिन को मना रहे हैं, सेलिब्रेट करें, वो तो ऑलरेडी उसके जाल में है, उनको उनकी फिक्र नहीं है। इब्लीस उन तमाम मसीह लोगों बहन भाइयों के पीछे है जो खुदा के साथ साथ चलते हैं, ताकि वो उनको अपने जाल में फंसाए, क्योंकि वो हमारा मुखालिफ है, वो हमें फाड़ खाएगा। उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, हमें ऑल द टाइम अपने घर के चुगिर्द यस्सु के लहू की बाढ़ को लगाना है, अपने हस्बैंड के चुगिर्द, अपने बच्चों के चुगिर्द, अपने पूरे घर के, अपने रिश्तेदारों के, उन मसीह लोगों के चुगिर्द जिनके पीछे इब्लीस पड़ा हुआ है। जब वो यस्सु मसीह के लहू की बाढ़ को देखेगा तो वो वहां पर ठहर नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए ताकि मुझे पता चले आप सुन रहे हैं। हालेलुया। तो हम देखेंगे खुदा के कलाम में से कि हम जो है कि हम जब इब्लीस हम पर अटैक करने आता है तो हमें किस तरह अपने चुगिर्द, अपने घर के, अपने अजीजों के चुगिर्द यीशु के लहू की बाढ़ को लगाना है दुआ से। हालेलुया। तो अजीजों, मैं आपको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताऊंगी। जहां पर मैं जॉब करती हूँ वहां पर 2 साल पहले, कोरोना वायरस से पहले जब हैलोवीन आया, तो लोग जिस तरह देखते हैं कि बच्चे जो है दरवाजों को नॉक करते हैं और वो स्वीट्स मांगते हैं। अगर हम बच्चों को स्वीट्स देते हैं या लेते हैं, ये भी हम क्या करते हैं, हम उनके कामों में शामिल होते हैं। हमें ये भी नहीं करना। तो मैं जहां पर जॉब करती हूँ, जिस तरह हम जॉब करते हैं, तो हम उनका इख्तियार होता है हमारे ऊपर कि जो वो हमें कहते हैं हमें करना पड़ता है, क्योंकि हम उनके अंडर है। लेकिन जहां हम बात कलाम की आ जाती है, जहां बात ईमान की आ जाती है, जहां बात नूर और तारीकी की आ जाती, वहां पर हमें स्टेप लेना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इसी तरह जहां पर मैं जॉब करती थी वहां पर बच्चे आए, नॉक किया दरवाजा, और जहां पर उन्होंने मुझे बोला कि जब भी कोई बच्चा आएगा, क्योंकि वो लेडी बीमार थी और मैं उसकी लुक आफ्टर करती, उसने कहा जो भी बच्चा आएगा आपने उनको स्वीट देनी है। तो मैंने उनको साफ मना कर दिया। मैंने कहा सॉरी, मैं ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा कलाम जो है वो हमें इस चीज की इजाजत नहीं देता। तो मैंने उनको साफ मना किया। उन्होंने थोड़ा माइंड किया, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना करना है। तो मैंने जब इनकार किया तो उसने माइंड किया। वो लेडी खुद उठी गुस्से से और कहती कि जब कोई बच्चा आएगा मैं खुद जाऊंगी देने के लिए, इवन कि वो बीमार थी। तो उसके बाद मैंने उसे कहा अब कोई बच्चा नहीं आएगा दरवाजे पर, आपको जाना नहीं पड़ेगा, मैं प्रे करूंगी। मैंने उसे साफ ये बोला कि मैं प्रे करूंगी कि कोई बच्चा नहीं आएगा, और मैंने खुदावन के हुजूर दुआ की। अजीजो यकीन करे उसके बाद कोई बच्चा नहीं आया। हालेलुया। तो क्या है ये हम अथॉरिटी जो खुदा ने हमें दी है उसका इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं, हम खुद अगर मैं जाती दरवाजे पर देती तो मैं इब्लीस को मौका देती कि वो मेरी जिंदगी में आए और मैं उसमें शरीक हो जाती। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हम इब्लीस को मौका नहीं देते, हम यस्सु के लहू की बाढ़ लगा देते हैं अपने दरवाजों पर। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो आप भी यस्सु के लहू की बाढ़ लगा दे। आप अपने दरवाजों के बाहर लिख कर लगा दे कि हम इस दिन को नहीं मनाते, कि जब कोई नॉक करने आएगा तो आप उनको बताएंगे कि हम इस प्याले में शरीक नहीं होना चाहते और ना ही हो सकते हैं। हालेलुया। अब हम एक और हवाला देखेंगे। वो लोग जो कहते हैं इस दिन को मना लेना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे ईमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो एक सेलिब्रेशन है, हम इस दिन को मना लेना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पार्टीज पे जाना चाहिए, हमें बच्चों की खुशी के लिए ये करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे इन कंट्रीज में रहते हैं, फिर बच्चे मायूस हो जाते हैं। 100 बहाने हम बनाते हैं इस दिन में शरीक होने के लिए। सो खुदा का कलाम यहाँ पर हमें क्या बताता है, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। यशायाह नबी की किताब उसका 5 बाब और उसकी 20 आयत में लिखा है। हालेलुया। उन पर अफसोस जो बदी को नेकी और नेकी को बदी कहते हैं और नूर की जगह तारीकी को और तारीकी की जगह नूर को देते हैं और शीरनी के बदले
तखलीक के बदले शीरनी रखते हैं। हालेलुया। इस आयत का मतलब क्या है? इस आयत का मतलब, जिस तरह मैंने पहले बताया, उन लोगों पर अफसोस। खुदा का कलाम ये बता रहा है कि अफसोस उन मसीही बहन भाइयों पर, अफसोस वो जो खुदा के कलाम को भी सुनते हैं, अफसोस उन लोगों को जो खुदा के मज़बा पर शेरबानी में भी शरीक होते हैं, गीतों को भी गाते हैं, खुदा के कलाम को बयान भी करते हैं। उन पर अफसोस जो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमें ये कर लेना चाहिए। जो नेकी को क्या कहते हैं? बदी कहते हैं। कहते हैं कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा का कलाम कह रहा है उन पर अफसोस जो नूर को तारीकी की जगह देते हैं। हम नूर हैं, हम नूर के फर्जंद हैं, और जब हम अपनी जिंदगियों में तारीकी को जगह दे देते हैं तो खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि हम पर अफसोस। हालेलुया। कितनी ये गहरी बात है। अगर हम इसे समझें तो हमें इन कामों को अपनी जिंदगी से क्या करना है? निकालने की जरूरत है, क्योंकि हम नूर है और हमारी जिंदगियों से सिर्फ और सिर्फ नूर नजर आना चाहिए। और जो ऐसे कहते हैं कि ये बातें कितनी मीठी हैं, जो गुनाह, जो बदी की बातें हैं, उनको जो मीठी कहते हैं, और जो खुदा के कलाम की सच्ची बातें हैं जो उनको कड़वी लगती हैं। इस वक्त बहुत से बहन भाई होंगे जिनको ये बातें कड़वी लग रही होंगी, सॉरी, लेकिन खुदा का कलाम ये कह रहा है कि ये बातें जो मीठी हैं, शीरी हैं, ये खुदा के कलाम की बातें हैं। और उन लोगों को जो कहते हैं मना लेना चाहिए, इस वक्त उनको ये बातें कड़वी लग रही होंगी, लेकिन अजीजों, खुदा का कलाम हमें इस दिन के खिलाफ कहता है कि ये काम जो है ये तारीकी के काम है। इस दिन को अंधेरे में मनाया जाता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि दिन को ये लोग मना रहे हैं, ऑल द टाइम डार्कनेस में। जब अंधेरा हो जाता है, बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है, और बच्चे ऐसे खौफनाक ड्रेसअप होकर आते हैं, दरवाजों को नोक करते हैं और लोगों को डराते हैं। खुदा का कलाम ये बता रहा है कि ये जो लोग कहते हैं कि ये बच्चों की एंजॉयमेंट है, खुदा का कलाम कह रहा है उनको ये कलाम, उन पर अफसोस। तो आज देखें, क्या खुदा का कलाम आपसे तो नहीं बात कर रहा? क्या आप इस दिन को तो नहीं मनाते? हमें इन दिनों से अपने आप को निकालना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम एक और हवाला देखेंगे खुदा के मुकद्दस कलाम में से। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है कि हर तरह की, पॉइंट नंबर 4, हर तरह की बात को आजमाओ, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो, हर किस्म की बदी से बचे रहो। क्या खुदा का कलाम बताता है? अपने आप को आजमाओ। हमें अपने आप को आजमाने की जरूरत है। क्या हम बदी तो नहीं कर रहे? क्या हम खुदा को नाराज तो नहीं कर रहे? क्या हम उन कामों में शरीक तो नहीं हो रहे जो खुदा को नापसंद है? तो अजीजों, खुदा का कलाम आज मुझसे और आपसे ये बात करता है कि हमें अपने आप को आजमाने की जरूरत है। अपने आप को चेक करें। अगर कोई दरवाजे पर नॉक करता है तो आप देखें कि क्या आप उस आजमाइश में तो नहीं गिर रहे जो इब्लीस ने आपके लिए खड़ी की है। अगर आप जॉब पर है, कोई आपको स्वीट्स देता है, आपकी आजमाइश है जो इब्लीस आपको आजमा रहा है, क्या आप उस आजमाइश में गिरते तो नहीं? अपने आप को आजमाओ, चेक करो, क्या हम इब्लीस को जलाल तो नहीं दे रहे? खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि हमें क्या करना है? अच्छी बातों को पकड़े रखना है। किनको पकड़े रखना है? अच्छी बातों को। जो अच्छी बातें हैं, जो शीरी बातें हैं, नेक काम करे, दूसरों की मदद करे, दूसरों का एहसास करे, ये है अच्छी बातें। खुदा के कलाम को पढ़े, ये है अच्छी बातें। खुदा का कलाम कहता है अच्छी बातों को पकड़े रहो, हर किस्म की बदी से बचे रहो। हमें इन बातों से बचने की जरूरत है। हालेलुया। पॉइंट नंबर 4 हम देखेंगे, वक्त बहुत नजदीक है अजीजों, बहुत वक्त नजदीक है। इस वक्त हमें अपने आप को किस तरह सेफ रखना है, ये हम पर डिपेंड करता है।
क्योंकि इब्लीस तो क्या कर रहा है, ढूंढता फिर रहा है। तो हमें अपने आप को बचाने के लिए, जिस तरह बाहर जैसे तूफान आ जाता है, अंधेरी आ जाती है, अगर हम बाहर बैठे हम भाग कर अंदर आ जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। अक्सर अगर हम जा रहे हैं, बारिश हुई, हम एकदम से छतरी निकालते हैं, अपने आप पर खोलते हैं ताकि हम बारिश से बचे रहें। तो हम क्या करते हैं, इसी तरह हमें अपनी रूह को भी बचाने की जरूरत है। हमें अपने आप को बचाने की जरूरत है, क्योंकि वक्त बहुत नजदीक है और हमें क्या करना है, यीशु मसीह के आने का वक्त बहुत नजदीक है। हमें तारीकी के कामों को छोड़ना है। अगर आज हम तारीकी के काम कर रहे हैं तो हमें अपने आप को इन कामों से निकालना है ताकि हम बचे रहें। हालेलुया। पॉइंट नंबर 6 देखेंगे हम। ईमानदारों को अपनी जिंदगी पर गौर करना है कि किस तरह चलते हैं। हमें हर वक्त अपनी जिंदगी पर क्या करना है, गौर करना है कि हम किस तरह चल रहे हैं। हमारा उठना बैठना किस तरह का है, हमारा बात करना किस तरह का है, आया हम किस लहजे में बात करते हैं। वो हर काम, जिस तरह मैंने पहले बताया, जो कि जिसमें खुदा खुश नहीं होता, वो तारीकी का काम है। तो हमें अपने आप पर, ईमानदारों को स्पेशली अपने आप पर गौर करना है कि आया वो किस तरह चल रहे हैं। चलने का मतलब ये नहीं कि आप सड़क पर चल रहे हैं और अपने आप को चेक करें कि हम किस तरह चल रहे हैं। चलने का मतलब है कि ये जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं, इसमें हम देखें कि हम एवरी डे, हमारी रूटीन क्या है, एवरी डे हम क्या कर रहे हैं, कितनी देर हमने खुदावन से गुजारी, कितनी देर हमने खुदावन के साथ गुजारी, कितनी देर हमने उन कामों को किया जिनसे खुदावन खुश नहीं होता। हम एवरी डे अपनी बात करने का तरीका देखें, दूसरों से बात करने का तरीका देखें, माँ बाप से बात करने का तरीका देखें, हस्बैंड से बात करने का तरीका देखें। अपने आप को चेक करें कि आया हमारे बोलने से, हमारे बात करने से, हमारे उठने बैठने से कोई हर्ट तो नहीं हो रहा, इससे खुदावंद का नाम जो है वो जलाल पा रहा है या नहीं। तो ये हमें अपने आप को गौर करना है कि हम क्या कर रहे हैं। खुदा के कलाम में से हम देखेंगे इफिसियों 5 बाब और उसकी 15 और 16 आयत में लिखा है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। गौर से देखो कि हम किस तरह चलते हैं, ना दानों की तरह तो नहीं बल्कि दनाओं की मानित चलो, और वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन क्या है, बुरे हैं। हालेलुया। दिन बहुत ज्यादा बुरे हैं, हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। और यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं मेरे आने से पहले ये सब कुछ होगा, कि दिन बुरे हो जाएंगे, इब्लीस को अथॉरिटी मिल जाएगी कि वो मसीह लोगों को जिस तरह चाहता है वो उनके साथ करे। इसलिए हमें अपनी जिंदगी पर गौर करना है कि हम किस तरह चलते हैं। नादानों की तरह नहीं, हमें दनाओं की तरह चलना है, क्योंकि जिसके पास खुदा का कलाम है वो क्या है, दना है, वो अक्लमंद है। और अकल कहाँ से आती है, खुदा के कलाम से। हालेलुया। वक्त बहुत नजदीक है और लिखा है कि वक्त को गनीमत जानो। ये ना समझो आज का दिन गुजर गया, ओ शुक्र है गुजर गया है, कोई बात नहीं, अपनी जिंदगी को ऐसे गुजारते जा रहे हैं। वक्त बहुत नजदीक है और गनीमत जानो वक्त को। बहुत थोड़ा हमारे पास टाइम है, इस थोड़े में जितना आप खुदा के कलाम को जमा कर सकते हैं उसको करें, ना कि तारीकी के कामों में शरीक हो। अगर आप 1 घंटा भी शैतानी कामों में, तारीकी के कामों में गुजारते हैं तो इब्लीस बहुत खुश होता है, क्योंकि वो तो कहता ही यही है कि जो खुदा का वक्त है वो मुझे मिल जाए। हालेलुया। हम एक और हवाला, पॉइंट नंबर 7 हम देखेंगे कि खुदावन ने हमें इख्तियार दिया है कि हम इब्लीस पर और उसकी कुव्वत पर और तारीकी के कामों पर गालिब आए। खुदा ने आपको और मुझे ये अथॉरिटी दी है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि मेरे साथ क्या हुआ, और मैं उस पर, खुदा ने मुझे ये इख्तियार दिया था कि मैं दुआ करूं, और वो इख्तियार जो खुदा ने दिया मैंने उसको इस्तेमाल किया और मैं उस तारीकी के कामों पर क्या हुई, गालिब आई। आज मेरे और आपके पास भी ये इख्तियार है। अगर आपको कोई दावत देता है तो आपको इख्तियार है कि आप उसे मना कर दे।
अगर आपको कोई ऐसी चीज देता है तो आपको इख्तियार है कि आप उसे मना कर दे। जिस तरह आपका कोई काम नहीं हो रहा, कोई आपको दावत देता है, आओ उस बाबे के पास चले, उस पीर फकीर के पास चले, आपका काम जो है वो रुका हुआ है, उसके पास बड़ी ताकत है, वो तो ऐसा तावीज देता है कि तुम्हारा काम चुटकियों में हो जाएगा। तो ये हमारे पास इख्तियार है कि हम उसको डांटे कि नहीं, हम ऐसे कामों में शरीक नहीं हो सकते, क्योंकि हम नूर के फर्जंद हैं और ये काम क्या है? तारीकी के काम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम देखेंगे खुदा के कलाम में से लूका की इंजील उसका 10 बाब और उसकी 19 आयत में लिखा है कि खुदा ने किस तरह हमें ये इख्तियार दिया कि हम क्या क्या कर सकते हैं। खुदा ने हमें कैसी अथॉरिटी दी है कि हम क्या कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है 19 आयत में, लूका की इंजील 10 बाब और उसकी 19 आयत में लिखा है, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुव्वत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जर ना पहुंचेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, ये जो सांप और बिच्छू हमें नजर आते, ये उनकी बात नहीं हो रही है जीजो, इसे समझने की जरूरत है। ये नहीं कि आप सांपों को अपने ऊपर चढ़ा लें, बिच्छुओं को अपने ऊपर रख लें और ये कहें कि खुदा के कलाम में ये लिखा है कि हमें इससे जरर नहीं पहुंचेगा। ये अबलीस की तासीरें हैं, अबलीस के मंसूबे हैं, अबलीस के प्लान्स हैं जो हमारे खिलाफ है, और हमें इन पर इख्तियार दिया है। खुदा ने हमें ये इख्तियार दिया है कि हम इन पर गालिब आएं। हम दुआ करें। अगर आप किसी मुश्किल में है, परेशानी में है, तो खुदा ने मुझे और आपको ये इख्तियार दिया है कि हम इन पर गालिब आएं। कितनी खूबसूरत बात है कि खुदा ने ये इख्तियार दिया है, हमें किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, खुदा ने ये इख्तियार दिया है। तो आज जिस तरह मैंने बताया कि आज हमने सीखा है हैलोवीन के ऊपर कि आया हमें इन तारीकी के कामों में और भी इसके अलावा जो ऐसे फेस्टिवल्स हैं, ऐसी बातें हैं जिससे खुदा का नाम जलाल नहीं होता, हमें क्या करना है? उनमें शरीक नहीं होना, ना उनके खानों में, ना उनकी दावतों में, ना उनके कपड़ों में शरीक नहीं होना। हमें उन पर गालिब आना है, उनसे कहना है कि ये चीजें मेरे लिए नहीं है, हम तो नूर के फर्जंद हैं। तो खुदा का नूर हमारी जिंदगियों से कब चमकेगा? जब हम इन चीजों पर गालिब आएंगे और लोग हमें देखेंगे कि हमने इस बात का इनकार किया है, तो फिर हमारी जिंदगियों से नूर नजर आएगा। हालेलुया। हम अपने बच्चों के लिए, लास्ट में ये कहूंगी कि जो लोग अपने बच्चों के लिए ऐसे कॉस्ट्यूम्स, ऐसे कपड़े खरीदते हैं, स्वीट्स उन्हें लेकर देते हैं, आप उनको गलत तालीम दे रहे हैं। खुदा का कलाम हमें बताता है, इंसाल उसका 22 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है कि अपने बच्चों की तरबियत उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे चलना है। हम ईमानदारों की राह क्या है? यस्सु मसीह है, खुदा का कलाम है, सच्चाई की बातें हैं, नूर की बातें हैं। तो हमें इन राहों पर उन्हें चलाना है, और जब हम उनकी हर जिद को मानेंगे जो कि खुदा के कलाम के खिलाफ है, खुदा के खिलाफ है, तो हम अपने बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं कर रहे। बाद में जब बच्चे बड़े होते हैं तो यही वो तालीम अपने आगे बच्चों को देंगे। तो ये तो फिर हम एक नस्ल दर नस्ल काम को लेकर जा रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना है? अपने बच्चों की तरबियत करनी है, उनको ऐसे कपड़े जिससे शैतान का नाम इज्जत और जलाल पाता है, शैतान के काम जाहिर होते हैं, हमें वो काम नहीं करने। अजीजों, जब ये चीजें बनाई जाती है तो इसी को प्रमोट किया जाता है कि ये हैलोवीन है, ये अबलीसी दिन है, ये शैतान का दिन है, तो इससे शैतान का नाम जलाल पा रहा है। तो हमें हमारी जिंदगियों से सिर्फ और सिर्फ खुदा का नाम जलाल पाना चाहिए। मैं देख रही थी कि ऐसे म्यूजिक जो इस दिन पर चलाए जाते हैं, आपको पता है जब आप कोई भी म्यूजिक सुनते हैं, जिस तरह हमने अभी वर्शिप की, हमने खुदावन की हजूरी को महसूस किया, खुदावन का पाक रूह यहाँ पर कसरत से जुम्बश कर रहा था, तो खुदा का रूह हमें छू रहा था, ये जगह, ये फिजा पाक और साफ हो रही थी। तो इसी तरह अजीजों, जब हम शैतान
खुदावत देते हैं, अपने घर में ऐसे म्यूजिक लगाते हैं जो कि शैतानी है, तो उसी से क्या होता है, शैतानी तासीरें आपके घर में आती हैं, आपके घर का माहौल खराब हो जाता है, आपकी रूह बेचैन हो जाती है जब हम शैतानी म्यूजिक भी सुनते हैं। तो इसलिए अजीजों, अपने घरों को पाक साफ करें, अपने खुदा की हजूरी से, खुदा के पाक रूह से अपने घरों में ऑल द टाइम हमें चाहिए कि हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ खुदा का नाम, इज्जत और जलाल पाना चाहिए, क्योंकि हम क्या है, हम नूर के फर्जंद है, और यस्सु क्या है, नूर है। इस वक्त जो बहन भाई, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो मसीही लोग हैं, अगर आप इस दिन को मनाते हैं, आप कहते हैं इसको मना लेना चाहिए, तो खुदा का कलाम हमें इस दिन की हरगिज इजाजत नहीं देता, क्योंकि हम शयातीन के भी दस्तरख्वान पर शामिल होते हैं और खुदा के भी, तो हमें हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना करनी है, क्योंकि खुदा ने हमें ये अथॉरिटी दी है। हालेलुया। सो हमारे बात करने से, हमारे उठने से, चलने फिरने से क्या होना चाहिए, नूर नजर आना चाहिए, क्योंकि हम नूर के फर्जंद हैं। हालेलुया। सो मेरा ईमान है आज के कलाम के वसीला से खुदावंद ने मुझे और आपको बड़ी बरकत दी है। आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे सिस्टर सोनिया, इस खूबसूरत कलाम के लिए, खुदा की अजीम सच्चाइयों के लिए। बेशक हम जो है वो नूर के फर्जंद हैं, और नूर के फर्जंद जो होते हैं वो नूर में चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हैलोवीन जो है, इट्स अ डेड सोल डे, ठीक है, ये मुर्दा जो सोल है उनका दिन है, लेकिन हम तो मुर्दा पर ईमान नहीं रखते, हम तो जिंदगी के कामों पर ईमान रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यही बातें हम सब ने सीखी हैं। तो मैं ये चाह रहे हैं हम लोग कि हम ये जरूर गीत गाएं कि हम यीशु के नूर में साथ चलेंगे, ठीक है। तो आए हम सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। तो स्वीटी लीड करेगी। अगर आप लोग क्वायर भी यहाँ पर सामने आना चाहती है तो जरूर आए, ताकि हम मिलकर इस गीत को गाएंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुझे मसरूर। मैं यीशु के साथ चलते चलते थामा यीशु का हाथ, नूर में चलूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, आज उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुझे मसरूर। यीशु के साथ चलते चलते थामा यीशु का हाथ, नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा, उसे चलूंगा, यीशु मेरा मुझे मसरूर। यीशु के साथ चलते चलते थामा यीशु का हाथ, नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, यीशु के नूर में साथ चलूंगा, करके तबे हो मदद पाऊंगा, जो खुशी हो या नसीब हो, यीशु मेरा मुझे मसरूर। यीशु के साथ चलते चलते थामा यीशु का हाथ, नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, यीशु के नूर में साथ चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा,
Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to the mighty name. Hallelujah. آئیں ہم